एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज वर्ड मीनिंग में फिर वर्ब का कुछ वर्ड मैं दिया हूँ, जैसे परमीट है ना, वर्ब है तो स्प्रेड, स्प्रेड करेगा, फैलेगा। टू एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हर हिस्सों में कोई चीज़ फैलेगा तो उसको कहेंगे परमीट, है ना, परमीट। टू स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ समथिंग। जैसे सेंटेंस है, द स्मेल ऑफ कुकिंग परमीटेड द हाउस। वो जो खाना बनने का जो स्मेल आ रहा था वो पूरा घर में फैल गया। ठीक है, द स्मेल ऑफ कुकिंग परमिटेड द हाउस, राइट। अब ये भी एक रूल याद रखिएगा कि कोई भी प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आएगा तो वो भी फोर फॉर्म में रहेगा, मतलब उसमें आईएनजी लगा हुआ रहेगा, V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में रहेगा। जैसे ये देखिए ऑफ है और ऑफ के बाद ये कुक वर्ब है तो उसके आईएनजी लगा दिया गया है, तो मतलब ऑफ के बाद कुकिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट वर्ब है और इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस वायलेंट और पेनफुल, है ना, किसी चीज को बना देना कम वायलेंट, है ना, कम उग्र बना देना या कम पेनफुल बना देना, है ना, टू मेक समथिंग लेस वायलेंट और पेनफुल, राइट। मिटिगेट मतलब कम करना, है ना। और एवेट भी एक वर्ड हम लोग देखा था पहले। एवेट में था हवा का कम होना, पानी ये दर्द का कम होना, ये सब देखा था हम लोग उसमें भी। ठीक है, आगे ये देखिए वायलेंट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है और इसको यदि टी को हटाकर सी ई कर दीजिएगा तो वायलेंस हो जाएगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। वायलेंट से वायलेंस कर दीजिएगा तो वो नाउन बन जाएगा, वायलेंस। सेंटेंस है मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, मिटिगेट करने के लिए कह रहा है, कम करने कह रहा है, क्या चीज़ का इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम करने की बात कर रहा है। मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इवॉक, इवॉक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग, ब्रिंग लाना, अपने अंदर लाना, ब्रिंग एन इमेज, अपने दिमाग में एक इमेज लाना या फीलिंग लाना या मेमोरी लाना, इट इज इनटू वंस माइंड, है ना, टू ब्रिंग एन इमेज, ए फीलिंग, ए मेमोरी, इट इज एक्सेट्रा इनटू वंस माइंड, अपने दिमाग में क्या लाना भाई, कोई इमेज को लाना या फीलिंग को लाना या मेमोरी को लाना एक्सेट्रा अपने माइंड में, ये इवॉक कहना था। द सेंटेंस, द सेंसेशन, सेंसेशन इवॉक, सेंसेशन एक आ गया, है ना, इन द क्राउड, क्राउड के बीच में, बाई हिज स्पीच, किसी का स्पीच चल रहा है, उस स्पीच को सुनकर उसमें एक पैदा लिया, सेंसेशन पैदा ले लिया क्राउड में। ठीक है, ये इवॉक का मीनिंग हुआ। क्राउड और मॉब में पहले भी हमने आपको अंतर बताया था। क्राउड वैसे भीड़ को कहेंगे जिसमें कोई चीज़ देखने के लिए आया हो, चाहे फुटबॉल का मैच देखने के लिए आया हो, चाहे क्रिकेट मैच देखने के लिए भीड़ यदि जुटा है तो उसको क्राउड कहते हैं। और मॉब उग्र भीड़ को कहते हैं, जो तोड़ फोड़ करने के लिए जो भीड़ इकट्ठा रहता है उसको मॉब कहते हैं। इस प्रकार से आपने तीन वर्ड अभी देखा, परमीट, मिटिगेट और इवॉक है। अगला वर्ड है कॉन्सिलिएट। इसका मतलब है वर्ब है ये टू मेक समबडी लेस एंग्री। कॉन्सिलिएट का मतलब है टू मेक समबडी, किसी आदमी को बना देना लेस एंग्री, तो वो ज़्यादा गुस्सा ना करे ऐसा बना देना, और मोर फ्रेंडली, और मोर फ्रेंडली बना देना, स्पेशली बाई बीइंग काइंड, उसके प्रति काइंड होकर या प्लेजेंट होकर कर, या बाई गिविंग देम समथिंग, कुछ दे कर उसका गुस्सा को कम करना या फ्रेंडली हो जाना। ठीक है, तो कॉन्सिलिएट का मतलब हो गया टू मेक समबडी लेस एंग्री और मोर फ्रेंडली, स्पेशली बाय बीइंग काइंड एंड प्लेजेंट और बाय गिविंग देम समथिंग, राइट। अब देखिए फ्रेंडली, फ्रेंडली यहाँ पर क्या है, तो फ्रेंडली जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, फ्रेंड नाउन है, किसी भी नाउन में एल वाई लगा दीजिएगा तो वो एडजेक्टिव भी बन जाएगा, तो फ्रेंड से बन गया फ्रेंडली, ये एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर। और यदि किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लगा दीजिएगा तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, एल वाई लगा हुआ है। ठीक है, फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है डीटर, वर्ब है, इसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम आएगा, फ्रॉम डूइंग समथिंग, है ना, टू मेक समबडी, बना देना किसी आदमी को, क्या बना देना, डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, कि वो निर्णय ले ले कि ये काम ना करेंगे, टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू समथिंग, है ना, वो डिसाइड कर ले नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट वे, व्हाट इज द बेस्ट वे, सेंटेंस दिया है इसी तरह से,
टू डिटर यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, है ना। वो कौन सा अच्छा रास्ता होगा, तरीका होगा जिससे वो यंग पीपल डिसाइड कर ले कि हम स्मोकिंग छोड़ देंगे, है ना, त्याग देंगे, ठीक है, निवारण हो जाएगा। डिटर मतलब निवारण भी कर सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिटर यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग, राइट। यंग का मतलब ऐसे आप देखिएगा तो ये जवान हो गया, और द यंग जब कर दीजिएगा तो जवान लोग हो जाएगा, ठीक है। द यंग कर दीजिएगा तो जवान लोग हो जाएगा। पीपल मतलब यहाँ पर लोग है, यदि इसमें एस लगा दीजिएगा, पीपल्स कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा। पीपल में एस लगा दीजिएगा तो पीपल्स कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा डिटर वर्ब फ्रॉम डूइंग समथिंग to make somebody decide not to do something. What is the best way to deter young people from taking up smoking? Next word है enthrall. Enthrall भी verb है to capture कर लेना, अपनी ओर खींच लेना। capture the whole of somebody's attention, किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, है ना, capture कर लेना। to capture the whole of somebody's attention, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं टू इंटरटेन समबडी ग्रेटली, है ना, इंटरटेन करेगा किसी आदमी को बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। अब सेंटेंस है ए बुक टू इंथ्रॉल रीडर्स ऑफ ऑल एज, मतलब वैसा ये बुक है जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब वो बुक को सब कोई पढ़ेगा, बूढ़ा से लेकर जवान तक पढ़ेगा, ठीक है। तो ए बुक टू इंथ्रॉल रीडर्स ऑफ ऑल एज, इस प्रकार से देखा आपने कॉन्फ्लिएट, डिटर, इंथ्रॉल, ठीक है। और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।